आसन मारे ब्रह्मा विष्णु करे सत्कारे जगे रचाई है जहाँ प्रजापति हाँ जगे रचाई है। सारे राजा जैसे दक्ष प्रजापति अंदर आया देख करके सारे राजा लोग और कई ब्राह्मण खड़े हो गए। बैठे रहे आसन मारे ना उठे भोले भाले वो बाबा क्या बात है। बैठे रहे आसन मारे ना उठे भोले भाले वो बाबा रोज किया राप दिया बड़ा अभिमानी है भूतों का पति हाँ बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। और क्या बोला प्रजापति सबसे भोला पाखंडी लोगों जन्म से ये जन्म का पाखंडी है कहने लगा है आदर की भाषा न जाने हमसे बोला नहीं देखो ढंग से क्या रोज किया लाभ दिया रे बड़ा अभिमानी है भूतों का पति हाँ बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। मेरे भगवत प्रेमियों सबने राजा दक्ष को नमस्कार किया लेकिन भगवान सदाशिव भोले बाबा आसन से टस से मस नहीं हुए। इतना अनादर से कहां सहन था। 20 सभा में हवन कुंड के पास खड़े होकर बोला देखा लोकपालो ये महादेव आप और हम सभी के यश को नष्ट करने वाला है निर्लज्ज है ये मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ क्या इसने मेरी कन्या सती का पाणी ग्रहण किया देखा देख करके भी इसने फूटे मुंह से वाणी द्वारा सत्कार नहीं किया। और क्या बोला है राजा इस अभिमानी शिव शंकर को कन्या नहीं देना चाहता था और ये तो मेरी मूर्खता है मैं कभी न ऐसा चाहता था ये स्वामी हो सकता है ये भूतों तक ही सीमित है ऐसा ये अवडरगामी है ये भूतों पगड़ फकड़ धूनी लकड़ ये महादेव कहलाता है कलकटी मुंड की माल पड़ी ये पूजा भंग कराता है गलकटी मुंड। मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे
गौरव तक तो रोल के तो भाई है ना कहने लगा है अरे जिसके हड्डियों के आभूषण हो भला ऐसा निर्लज आदर भाव को क्या जाने। गोबर का कीड़ा गोबर में ही राजी रहता है। भूत पिशाचों का ही पति हो सकता है, ये पूजा पाठ में इसका क्या काम है। ये तो पिता श्री ब्रह्मा के कहे अनुसार कन्या को ब्याह दिया, वरना आजीवन लड़ुआ रहता। बस भगवत प्रेमियों इतना वचन कहा है और पास में बैठा नादिया एकदम खड़ा हो गया तड़ाक से कि अपने पति गुरु स्वामी की निंदा कोई सुन नहीं सकता है, और जो निंदा सुनता है भक्तों भव पार नहीं लग सकता है। जो मेरे सतगुरु गोलाब चंद ने प्यारे गुरु बतलाए हैं, और ब्रह्म गुरु और परम गुरु आत्म गुरु सतगुरु पाए हैं। सतगुरु से क्या क्या मिलता है आगे की कथा में गाएंगे, लेकिन नदिया की शादी इस कथा में हम दर्शाएंगे। सुन के लाल लाल भाई ने बना दिया गुस्सा में आओ, सुन के लाल लाल भाई ने बना दिया गुस्सा में आओ, अरे गुस्सा में आओ सच को देख के गुनाओ, सुन के लाल लाल भाई ने बना दिया। मेरे भगवत प्रेमियों नादिया एकदम गुस्सा में कहने लगा है, विगत प्रजापति आज मैं तुझे साबित करूंगा, आज बिना साथ दिए हुए नहीं जाऊंगा। अरे लाल नेत्र भाई नंदीश्वर के आगे कथा कही नहीं जाए, नादिया आगे बढ़ेगा भोलेनाथ गए मुस्काए, और सुन सुन बातें प्रजापति की भूत प्रेत सब रहे चिल्लाए, और भूतनाथ भगवान सदा शिव सब को धीरज रहे बनाए। बोला दिया शिव शंकर को सच को सापतियों तत्काल, भूले आत्मा को तू जाने पति समान बने विहार, भूले आत्मा। और क्या बोला है, काम वासना के अधीन हो सिर पकड़ा बन जाएगा, निंदा भोले की करते उनका घमंड मिट जाएगा। जो भोले की निंदा करते हैं उनका घमंड मिटेगा। आगे बढ़ गया नंदी और कहने लगा, देखो ब्राह्मणों पूजा पाठ हवन यज्ञ इंसान ही करता है, लेकिन करते हैं भोले बाबा, नाम हमारा तुम्हारा होता है। नादी आगे बढ़ा और तड़क से बोला, ब्राह्मणों जिसने भी भोलेनाथ की निंदा सुनी है उन्हें मेरा ये शाप लगे कि आज के बाद तुम मांगने खाने वाले बनो। कई कई ब्राह्मणों को ना समझ लोग आज चुपटिया कह देते हैं, बुरा नहीं मानना सज्जनों। जिन ब्राह्मणों ने निंदा सुनी वही ब्राह्मण तो साफ बस युगों युगों तक मांग खाकर पेट भर रहे हैं, और जो सदा शिव के साथ उठकर चले आए थे उन्हें विद्वान एक जगह पर पूजने वाला स्वतः प्राप्त होता रहता है। ये श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। और बोला ना दिया दक्ष राज से मेरा साप सत्य होगा, आज
की बात यज्ञ तेरा संपूर्ण नहीं कोई होगा जग आगे। सही कराए यज्ञ प्रजापति पूर्ण नहीं कोई हो पाया। कई यज्ञ कराए लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। कोई नदी में बाढ़ के आने से सब यज्ञ भंग होता पाया। कोई नदी में बाढ़ आने से कोई आंधी तूफान से नष्ट होता रहा। क्यों? नंदी का साथ था। एक दिन की बात, अब पार्वती ने कैसे जन्म लिया, कहाँ लिया? आइए भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। सती जी बोली, बोले बाबा हाँ प्रिय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या क्या? कहो ना स्वामी। देखिए ना, हेलो, आप लोग दूसरे गाने पढ़े। अभी आपको पता नहीं, इस शायद मैं किसी को नहीं पढ़ा हूँ। सामने आ जाओ, तुम लोगों से विजया सुलेखा लक्ष्मी सरस्वती आदि सब सखियां अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। कहाँ पर? मेरे पिताजी के। क्या है? यज्ञ हो रहा है। आप मुझे आज्ञा दे, आप भी चले तो बहुत श्रेष्ठ होगा। भोलेनाथ कहने लगे कोई नेह निमंत्रण तो आया नहीं वहां से, ऐसे जाने में मुझे शर्म लगती है। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। सती जी कहने लगी नहीं नहीं, हमें आज्ञा दो। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं होगा। क्या बोले भोले बाबा? हे प्रिय, हमारे लिए कोई ना नेह निमंत्रण आया है और तुमको विश्वास नहीं होता, ना कोई बुलावा आया है। तुम क्या बोलेंगे? यदि नहीं निमंत्रण आया है तो लोग वहाँ क्यों जाते हैं? बोलो ना, क्यों जा रहे हैं? सब संगत के क्यों जा रहे हैं? अपनी अपनी ले अर्धांगिन सज धज के खुशी मनाते हैं। अपनी अपनी भोलेनाथ करने लगे हैं। विश्वास करो हे दक्ष सुता, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। नहीं पद दक्ष का आया है, विश्वास पूर्वक कहता हूँ। नहीं ना, आप मुझे आज्ञा दे। नहीं नहीं, नादिया कहने लगा बीच नहीं। माताजी वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या क्या? कहो ना। बिना बुलाए जाना अनादर का मार्ग बन जाता है। वैसे माताजी अपनी बुद्धि के अनुसार और भोले बाबा के सत्संग से प्राप्त, मैं तो यही कहूँगा कि मित्र गुरु और भगवत चर्चा इन तीनों स्थान पर जाने में कोई दोष नहीं होता। परंतु बात का प्रिय है, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन आपको आप तो उनकी पुत्री थी ना नादिया, तुम कहो ना। अब नादिया कहने लगा है। भोले बाबा क्या बोले कि विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। नहीं स्वामी, निमंत्रण जाओगी
बिन निमंत्रण जाओगी तो फिर पीछे पछताओगी। अरे करती हो तो जाओ अभी आदर सत्कार न पाओगी। अरे करती हो मनमोहन जी है दक्षता नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। अपनी बहनों और माता से नादिया बोला पास में जाकर के बोलो ना। बोले बाबा ताली लगा रहा हूं, क्या पता नहीं सुन पाए। अपनी बहनों और माता से स्वामी मिलने की इच्छा है। नहीं देखे बहुत दिनों से वो नहीं देखी बहुत दिनों से वो जाने की देख दो आज्ञा है। नहीं देखे बहुत सुता नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो पर तुम्हें नहीं। अरे मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार भोजनाथ कहने लगे नहीं देवी ये उचित नहीं होगा। नहीं बाबा। नादिया कहने लगा वैसे अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं ले जा सकता हूँ। नादिया क्या कह रहे हो? ना 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 मैंने वैसे नहीं कहा भोले बाबा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही ले जा सकता हूँ। वैसे मेरे बस का रोग नहीं है। माता जी इतना देख करके और नादिया कहने लगा है माता जी आप कहो ना। भोले बाबा एकदम मुस्कुराने लगे और कहने लगे इच्छा आपकी है, मैं नहीं जा सकता। अगर हट करती हो चली जाओ। इतना देख उधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सती जी वहां पहुंचती हैं। सबने आदर सत्कार किया है, माता बहनें सब मिलती हैं, लेकिन उस दुराचारी दक्ष प्रजापति ने लेट हुई है ना पहुंच पाए, जब तक आगे पहुंची गए थे। चले आओ चलो चलो भूत भरे ये चलो 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 सवाल कर दिया। चलो 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 बच्चों बैठ जाओ। जरा सा भी अपनी बिटिया की तरफ नहीं देखा। इतना देख करके सती जी एकदम लज्जा के मारे सिर झुक गया है। यदि वापस जाती हूँ तो स्वामी को मुंह कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। तुरंत ही एकदम कुंड में कूदी बताते हैं, लेकिन नहीं गलत है। कुछ विद्वानों के अनुसार कुंड में नहीं कूदी थी, कुंड के पास में ही योग माया द्वारा उन्होंने अग्नि प्रकट की और वहीं पर उन्हें भस्म होना पड़ा। और जैसे ही कुंड में माता कूदी नंदी आज गौ घबरा है।
दिया देव शंकर को भोला के जगह पहुंचो जाए और भर निडकारी रोवे नंदी आगे हाल कहो न जाए फूट फूट के नंदी रोवे नीचे मुकट के रोवे राय जगत चराचर के हे स्वामी आगे कहीं न जानिए बोला मैया कूदी अमल कुंड में धधक रही कब जाती है और रोने लगा ना दिया बोला मैया कूदी हवन कुंड में धधक रही कब जाती है सुन के नंदीश्वर को करुणा रस में क्या सुन के नंदीश्वर को करुणा रस में ना भोला ने तारी भोले दाई सुन के नंदीश्वर को करुणा रस में ना भोला ने तारी नादिया कहने लगा भोले बाबा भोला भोले बाबा ने तारी को खोला है कौन नंदी बाबा गजब हो गया बाबा गजब हो गया आज क्या हुआ अब क्या सोचो त्रिपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी बोला बोले बाबा क्या हुआ नादिया फिर से कहना अब क्या सोचो त्रिपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं बाबा दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं बेइज्जत कर धारी अब क्या सोचो त्रिपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं बेइज्जत कर धारी अब क्या सोचो त्रिपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी क्या बोले लाश पड़ी है हवन कुंड पे अब क्या हो त्रिपुरारी बाबा बोला बेटा बेटा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जो होना था वो हो गया लाश पड़ी है हवन कुंड पे अब क्या हो त्रिपुरारी नेत्र तीसरा खोल दे भोला बोला बोला नेत्र तीसरा खोल दे भोला मेरी करो सुवारी नेत्र तीसरा खोल दे भोला अब क्या होगा त्रिपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी अब क्या सोचो त्रिपुरारी मैया गई स्वर्ग से धारी भगवत प्रेमियों नादिया रोने लगा है भोलेनाथ ने क्या किया नादिया नादिया कुछ नहीं होगा बस जटाओं को झटक दिया है एक जटा को उखाड़कर पत्थर से मार दिया जैसे ही पत्थर से मारा और एक जटा जानते हो उसमें से कौन निकला है वीरभद्र
हजार हाथ, हजार पैर, हजार मुख वाला बलशील भोले का गढ़ वीरभद्र आकर के सामने खड़ा हो गया। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से उससे कहा है, जाओ राजा दक्ष प्रजापति का शीश काट के लाना है। नादिया कहने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबा, बाबा उस दुष्ट का तो सिर काटना ही अच्छा होगा। देखिए भगवत प्रेमियों, अब आगे कथा सुनिएगा कि इनने जगदम्बे मैया ने कहां पर जन्म लिया और कैसे लिया। यहाँ वीरभद्र की उत्पत्ति ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। भगवान विष्णु जी आ गए और कहने लगे, भोले नाथ, हाँ कहो, ऐसा पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। लाश पड़ी हुई थी और कहने लगे, तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो अरे पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। भोलेनाथ कहने लगे, क्या करना चाहिए फिर? तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो उचित जले हुए को जलाना भी उचित नहीं दिखाई देता है, इसलिए इन्हीं जगत माता के शरीर से कुछ मुख्य तीर्थ बनाने की इच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, जैसे आपकी इच्छा। तो विष्णु ने चक्र चलाया और 51 टुकड़े हुए सती के शरीर के। जानते हो वो टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे? जैसे हरिद्वार, नीमसार, काशी, मथुरा, अयोध्या, अमरनाथ, बटेश्वर आदि तीर्थ स्थल बने। तो आइए उमा जन्म की कथा सुनो मेरे दादाया जो चितलाई। और हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या। देवता भोले बाबा सामने अब भूचुरल सावधान। भोले बाबा वो संकट जो नाचना के अगर गुस्सा आ जाती है भाषा में तुम नाच सुन लो। तैयारी हिमाचल घर आज रे छोटी सी कन्या आई। आज कल्याण सुनो धर ध्यान जगत महामारी। देवता सब कुछ पड़े बरसाई। राजा हिमाचल गोद में कन्या तो उठाई जबली। और राजा हिमाचल आज रे कन्या तो गोद में लियो। बार बार पुचकार रे छाती से लगाई बलियो। आज मेरे घर में इधर क्या होता है कि पार्वती का जन्म सुनो और नारद किया पयान। वीणा में स्वर यति भरते करत हरि गुणगान। अब नारायण 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 आगे को बढ़ गए हैं। कौन? देवर्षि नारद जी। तो देवर्षि नारद जी की तो बात ही अलग है, आप लोग जानते हो। इनकी भी एक कथा आपके सामने भेजेंगे, बहुत ही सुंदर कथा है। ऐसी ही विष्णु लीला। देवर्षि नारद चले और विष्णु जी के पास पहुंचे। चल रहे हो? कहाँ? वो आ गई। कहाँ पर?
वो कौन? जगदम्बे मैया ने अवतार ले लिया है, चलना है। ये तो आपका काम है, आप जाइए पहले। नारायण नारायण, वो मैं तो जा ही रहा हूँ। जैसे ही देवर्षि नारद जी आए नगर में, गांव में घुसते ही और पीछे से बच्चे आ गए। जानते हो, कोई अटपटा काम हो जाए तो बच्चे पीछे पीछे भागते हैं। गंजी खोपड़ी के बाबा को देख करके, और जैसे ही बच्चे पीछे भागे, ए बाबा जी राम राम। एक बच्चा कहने लगा है, बाबा की खोपड़िया कितनी चिकनी मालूम पड़ रही है। एक बच्चा कहने लगा, पीछे को हटिया नहीं, इसके पास बीड़ा है ना, इससे तेरी खोपड़िया चिकनी नहीं, बहुत फुरफुरी हो जाएगी बेटा, पीछे को हो जा। नारायण नारायण नारायण, के जय जय नारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण नारायण। क्या बोले? तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बच्चा बोला, वो बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं नारायण नारायण, तुम्हें क्या काम? वो बच्चा कहने लगा, बाबा जी एक बात बताएं। क्या? अरे पीछे पीछे लड़का डोले, पीछे पीछे लड़का डोले, और कछु कड़वे वचन वे बोले। क्या बोले? एक बच्चा कहने लगा, ए ए ए इधर आ, मैं बताता हूँ। बता ना यार, वहीं से बताना। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? एरियल। तुझको तो सब कुछ मालूम है रे। हाँ, रंगीन टीवी का एरियल मालूम पड़ता है रे, हैं? हाँ, मुझे भी मालूम पड़ता है। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? दूसरा बोला, कौन सी स्कूल में पढ़ा है? मैं बताता हूँ। दूसरा बोलो, जाको खूब पढ़ा है नारियल। और तीसरा कहने लगा, अरे जाके नारियल में एरियल लटके रहा है, चलो के दिलाने जाके नारियल। बाबा जी कहने लगे, हाँ बच्चे सामने नहीं आएगा, बीड़ा के अरे खोपड़ा है ना, सब टूट जाएगा। जानते हो, बच्चा कहने लगा, बाबा है, सनकी बाबा है, मार देगा, पीछे बढ़ जा। आए जाके नारियल में, आए जाके नारियल, ए जाके नारियल में एरियल लटके रहा है, चलो खेतला में जाके नारियल में, आए जाके नारियल में एरियल लटके रहा है, चलो। एरियल एरियल लेगा? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी कसम बाबा, मैं नहीं कहा बाबा, तुम्हारी कसम। अब एक ठूसा नाक में लग गया ना, एरियल नारियल सब निकल जाएंगे, अम्मा काका सब ध्यान में आ जाएंगे। बच्चा भाग, एकदम कहने लगे, भाग लो यहाँ से, फूट लो। एकदम क्या हुआ है, आगे बढ़ गए हैं देवर्षि नारद जी। नारायण नारायण, आगे बढ़े। दरवाजे पे जैसे ही आए, राजा हिमांचल के दरबार में प्रवेश किया है। द्वार पर खड़ा हुआ था, महाराज के पास पहुंचा के लगा, महाराज महाराज, हाँ देवर्षि नारद जी आए हुए हैं। आज तो खुशी का दिन है, हमारी बेटिया ने जन्म लिया, इतनी बड़ी हो गई, फिर देवर्षि नारद जी भी आ गए। जाओ बुला के लाओ। आदर के साथ अंदर बुला लिया गया और सिंहासन पर बिठा दिया गया। नारायण नारायण नारायण। औरतों के बारे में आप जानते हैं? औरतों को दर्द होता है संतान का। संतान का दर्द कैसा होता है? एकदम कहने लगी, बाबा जी आप आ गए हो तो हमारी बिटिया की हस्तरे कर दे करके बताओ। बाबा जी देखो ना, नारायण नारायण, बुलाओ बिटिया को। पार्वती को बुला लिया गया और हाथ देख करके क्या कहने लगे कि राजन ये कन्या शीलवती और कोमल स्वभाव वाली होगी, और सुंदर सुशीला और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। और क्या बोले? ऐसी तो तुम्हारी कन्या है। नहीं बाबा जी, और बताओ ना, इतने सुंदर गुण हमारी बिटिया है। हाँ, लेकिन एक गुण और भी है। नंगा
और भेषय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। क्या? हाँ, नंगा और भेषय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। माँ बाप इसका पता नहीं वैसा भेष जटा वाला। माँ बाप और क्या बोले? ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं। सुना? हाँ, बताओ ना। ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं। वो होनी है तो होवेगी पर भाग्य के इसका पता नहीं। तो होनी देवसी नारद जी कहने लगे आप चलने दीजिएगा बस। नहीं मेरी बिटिया का भाग्य ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने जो बता दिया वो सत्य है, तुम्हारी बिटिया को कोड़ी पति मिलेगा। कैसे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे देवसी नारद जी, ये आपने बताया है या हकीकत में ये रेखा कह रही है? लो मैं रेखा बनाता फिरता हूँ क्या? ये रेखा बता रही है, भाग्य की रेखा कह रही है हे समंगल पति ऐसा मिलेगा। ये कल्पना की गई है मेरे भगवत प्रेमियों कि कोड़ी कलंकी ऐसा पति क्यों कि बेच रख लेते बोले बाबा ऐसे। तो क्या हुआ? मैना कहने लगी अब मुझे कुछ उपाय बताइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। क्या बोले देवसी नारद जी? कि तप करे उमा श्री शंभु का तो होनहार मिट जावेगी और संसार में बर बहु तेरे है पर शंकर ही को पावेगी। हाँ, बहुत से दूल्हा पड़े हैं लेकिन शंभु को ही पाएगी बिटिया तुम्हारी। नहीं इतना के नारद बाबा जी बस वहाँ से अंतर ध्यान हुए। आगे की कथा सुनाता हूँ किस तरह मुनि प्रस्थान किए आगे की। मेरे भगवत प्रेमियों अब आगे आइए। जैसे ही मुनिराज आगे को बढ़े हैं क्या हुआ है? भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सबसे पहले पहुंच चुके थे भोले बाबा के पास और कहने लगे हे तीन लोग के त्रिपुरारी, हाँ कुछ आंखों से विवाह देखने की इच्छा है। क्या? हाँ, आपने कहा था ना आज इच्छा जागृत हो गई है। हे तीन लोक के त्रिपुरारी मैं आज प्रार्थना करता हूँ यदि विवाह की प्रभु जी हाँ कर दे तो पूरी बात बताता हूँ। यदि बोलो क्या कहना चाहते हो? हाँ, एक बात कहना चाहते हैं हम लोग। बोलो ना, आप विवाह करेंगे? कर सकते हैं। हाँ, बस आनंद आ गया भोलेनाथ, आपने हाँ कर दी, लेकिन उसमें कारण है। क्या? नारिया कहने लगो या कोई कारण नहीं मिटो जिंदगी में कभी। बोले फिर बम बम नाथ सुनो कन्या वो सदगुण वाली हो, पति सेवा में हो निपुण क्रोध मेरा वो सहने वाली हो। पति और क्या बोले कि हम कहे रहो तुम मरघट पे तो मरघट पर रह सकती हो। क्या? हम कहे करो तुम योग योग तो योगिनी बन हो सकती हो।
देखिए भगवत प्रेमियों, इतना कहा है तो भगवान विष्णु कहने लगे आप परीक्षा करके देख सकते हैं। इधर देवसी नारद जी आ गए, हमारी भी कुछ इच्छा है। नारायण नारायण। देव ऋषि यदि ऐसी बात है मत करना, तुम चर्चा है, आज परीक्षा लेंगे जाकर कहाँ करे तब गिर जा। इतना कहा है बस, क्या हुआ है आगे बढ़े हैं। उधर बिटिया तब कर रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी उठो, ओम नमः शिवाय। उठो बेटी। कौन कौन क्या कर रही हो? मैं बोले का तब कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। गोकर्ण शमशान पर रहने वाले का है, जिसके माँ बाप का आज तक पता नहीं उसका तब। ए ब्रह्मचारी मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो अनादर कर दूंगी। अनादर, अनादर की भाषा जानती हो हैं? कैसे किया जाता है? ब्राह्मणों का अनादर ही करना सीखा है और कुछ नहीं सीखा तुमने। तो क्या बोला ब्रह्मचारी, कैसे नंगा भिक मंगा से और तुम शादी करना चाहती हो। हेलो, और माँ बाप के जिसका पता नहीं शमशान पे रहना चाहती हो। माँ बाप के दिया मान जाओ ना। समझ गया, हाँ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तुम्हारी, क्या समझ में आ गया? उस नारद जी के कहने पर जो शंकर को अपनाओगी, वो जोगिन तुम्हें बनाएगा, तुम घर घर अलग जगाओगी। वो जोगिन हे तो दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। क्या नहीं किया नारद जी ने? राजा दक्ष के पुत्रों को वन में भिजवा दिया था ऐसी तपस्या के लिए, जानती? हाँ। तप हे तो दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। नृपति केतु के घर को भी मुनि ने चौपट करवाया था। कहना भांग धतूरा पड़े बलोए पीना। और तुम राजा की हाय, तुम राजा की फेरी देखो सुकुमारी गए ब्रह्मचारी। तुम राजा की फेरी देखो, तुम राजा की हाय, तुम राजा की फेरी देखो सुकुमारी कहे ब्रह्मचारी। तुम राजा की फेरी देखो सुकुमारी। राजा की सुकुमारी है ना, इसलिए समझा रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है, हट जा मेरे सामने से। बस भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इधर जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, क्या हुआ है, एकदम अंतर्ध्यान हुए ना, तो मैया कहने लगी मुझसे गलती हो गई है, माफ करना भोलेनाथ, माफ कर देना मुझे। चले आए भोले बाबा। नादिया कहने लगा बाबा बहुत काफी देर से देख रहे थे, आप आ जाओ। अब क्या हुआ ये बता। परीक्षा में मैया उत्तीर्ण हुई कि नहीं, और अगर पास भी हुई है कौन सी श्रेणी में? हमारी माँ बताओ ना। कुछ नहीं, ये कोई पास होना थोड़े ही है। क्या हुआ?
अब क्या हुआ बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम है भोले बाबा, तुम्हें मेरी कसम बताओ ना, 2 नंबर का ग्रेस दे करके पास कर दो तो क्या पास करना हो गया? चलो तो पास का नाम तो आ गया, पास तो हो गई, अब शादी तो होगी। हाँ शादी तो होगी। नादिया बोला बस, लेकिन एक बात और बता दूं बेसिक शिक्षा अधिकारी, तुम्हारी तो सकल परीक्षा में बैठने ही लायक नहीं है। क्या? हाँ लेकिन बाबा बुरा नहीं मानना, ये आपका नंदी है ना, आपके पास ही रहना चाहता है, बस ये सिलवट ना छूट जाए। नादिया ऐसा ही होगा, नादिया ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों, अब लगन कब आएगी बताओ ना भोले बाबा, कि बस लगन आने ही वाली है। आप देखिए, हे शंकर भोले मेरे, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लगन लेकर के आ रहे हैं। और करो आज कल्याण, किस पर्वत पर हो प्रभु, भनक डाल दो कान। बस ढूंढते कई दिन बीत गए, नादिया इधर इंतजार कर रहा है, खाना तक नहीं खाया। नादिया ने देखता परेशान हो गया, भोले बाबा से कहता है कब आएंगे? आरे ध्यान मगन हो ब्रह्मा जी ने आसन तुरंत लगाया है, और इधर सदा शिव शंकर जी ने डमरू हाथ उठाया है। क्या हुआ? कैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उधर डमरू उठा लिया है भोले बाबा ने। डमक डमरू बाजे धुन कानों में आई है। नादिया शिव शंकर को मन में गौ मुस्काई है। नादिया ओम नमः शिवाय का जाप करो तो विपद व्याध हर लेते हैं। श्री शंकर जी का नाम रटो तो अंत मोक्ष पद देते हैं। निंदा करने वालों को वो घोर नरक ले जाते हैं। इनकी भाटी में साथी है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा मत कर देना, भोले बाबा को भुलाना नहीं कि गर्भ में लेटे और जमी पर लेटे, जननी संग लेटे के बाल कहाए, ज्वान भय तिरिया संग लेटे और लेटत जन्म गमाए। क्षीर सागर में और लेटन हारे को नाम जुमा पर कबहू न लाए। और लेटत लेट भये चिता पे लेटन के दिन। ऐसा नहीं कर देना, भुलाना नहीं भोले बाबा को। अब इधर क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, है ब्रह्मा जी आ गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं, अब तो नादिया खुश होकर के कहने लगा, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई से बयांगना, शंकर भूले ना समाए। लगो न आई हरे हरे, लगो न आई से बयांगना, शंकर भूले ना समा। क्या? ब्रह्मा जी ने लगन सुनाई, हंस गए बम बम भोला। ब्रह्मा जी जब लगन सुना गए, हंस गए बम बम भोला। शंकर के गण ऐसे नाचे, आए भांग को भोला। लगन पड़े हरे हरे, लगन पड़े आए ब्रह्मा।
फूले ना समा लगो नया हरे हरे लगो नया सेवयांगना फूले ना समाए लगो नया हरे हरे लगो नया सेवयांगना फूले ना समा। ब्रह्मा जी के लिए कुछ खाना, हाँ हाँ इंतजाम है, ले जाओ चाबी और ताला खोल दो गुफा का। जैसे ही ताला खोला, हाय हाय क्या हुआ भगवत प्रेमियों, बिच्छू कीड़े मकोड़े सब दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी कहने लगे हम कीड़े मकोड़े खाएंगे हैं? हम सर्प खाएंगे? बताओ नादिया ये क्या किया है, मेरी समझ में नहीं आता। नादिया बोला मोह अनुभव जिमी के अंदर थोड़ी रखो, यहाँ पे जो भोले बाबा के पास है वो दे दो। बोले नादिया हाँ क्या बात है, ऐसा करो ब्रह्मा जी आप अंदर जाके देखो शायद चमत्कार हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं है। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। और क्या है, आगे रुको मैं जाता हूँ पहले। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं एक पैर रख के मैं आजमा लेता हूँ। ऐसा ही करो। जैसे ही पैर रखा भैया क्या हुआ है, हाय 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 काले नागे मरती बन गए। क्या हुआ कि काले नागे मरती बन गए और बिच्छू नजर न आए। बने जलेबी लड्डू बर्फी सरसी ने खाए। बाबा बमोले जी बम बम भोले, बाबा बमोले जी बम बम भोले। नजर न आए। क्या हुआ, बने जलेबी लड्डू बर्फी सब तरसी ने खाए। बाबा बमोले ही बम बम भोले, बाबा बमोले ही बम बम भोले। बोले हेरी सोए नींद गहरी, मेरे से बोले हेरी सोए नींद गहरी। नादिया बोला बाबा बाबा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वहां जाके देखो क्या हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी सब तरह सब अंदर घुसे तो क्या हुआ है, लड्डू बर्फी मर्ती खा कर के नादिया हाँ पानी लाओ। और थोड़ा थोड़ा गया, नादिया कहने लगा बोले बाबा हाँ वो पानी दे दो। पानी किसके लिए? वो सब तरह पिएगा नहीं उसका प्यासी जाएंगे हैं? ऐसी बात करते हो क्या, नशा में बैठे हो? नहीं 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 नानी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दो। 100 ग्राम की लुटिया लेकर के तांबे की उठा कर दे दी। नारिया नाक छोड़ के लगा है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या कर लेंगे? बोले मैं बताऊं, इधर आओ नादिया। हाँ बाबा बोलो, अब बताओ क्या 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 हो जाएगा इसमें? इसमें से कहीं ना कहीं सी पिए, इसी में से नहाए धोए और इसी में से सोच क्रिया कर। नादिया कहने लगा बस 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 चुप रहो। एक काम और करे, सुनो क्या ये पानी है ना, इस पानी से बड़े बड़े काम चलेंगे बेटा। नादिया कहने लगा क्या काम चलेंगे? ये तो कृषि नहीं खा पाएंगे बाबा, एक आदमी बस पी लेगा उसी में तृप्त हो जाएगा और बस से रहने दो बाबा। अब इसको अपने पास रखो। भोले बाबा कहने लगे ले जाओ। नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा इस लुटिया को, अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। नहीं नादिया ले जाना पड़ेगा। अब नादिया लेकर के चला। क्यों? भोले का हुक्म था। और जाकर के एकदम और सांस फूल गई। नादिया कहने लगा ब्रह्मा जी ये लो। ब्रह्मा जी कहने लगे गुरु चेला दोनों हैं। क्या लायो? पानी। क्या बात है, ऐसे क्यों सिर झुका रहे हो? इधर को करो, मुंडी इधर को करो। नादिया भोले ने दिया लुटिया, हम अपने आप नहीं लाए। हाँ मुझे पता था।
नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। ब्रह्मा जी बोले इससे क्या हो जाएगा? बोले करो जो करना है। गुस्सा में आकर ब्रह्मा जी ने अपने सिर पे डाल ली। क्या हुआ? आरे सिर पे लोटिया डाली ब्रह्मा ने, के लोटा से निकली गंगा की धार। और डुबकी में स्वामी लगा में गुरु बसे चली गई घबराए। कहना दिया भोले बाबा अच्छी लगन सुनी तेरी आज बोला। नाक में पानी भरेगा नंदी के बीच भमर में फंसेगा। बोला बोला बचाओ ना भोला, बचाओ ना भोला, ए भोला। और भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे और देवसी नारद जी ने पूंछ पकड़ रखी नादिया की। नादिया कहने लगा एक नाक में घुसा ऐसा लगेगा हट जाओ। नादिया नादिया फिर हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये लगन पत्र का भीड़ आई। नादिया बचा लो ना। क्या हुआ? अरे नाक में पानी भरेगा नंदी के बीच भंवर में फंसी रहा। माफ करो मेरे भोले बाबा के अच्छी लगन सुनी तेरी आज। अखियाँ खोलो ना मेरे भोला, अखियाँ खोलो ना बाबा, अखियाँ खोलो ना मेरे भोला, अखियाँ खोलो ना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है बाबा, तुम्हें मेरी कसम है। तेरी लगन द्वार गई आए के बोला अखियाँ खोलो ना। तेरी लगन द्वार गई आए के बाबा अखियाँ खोलो ना। तेरी लगन द्वार गई आए के बोला। बाबा एकदम भोलेनाथ ने जटाओं को झटका और गंगा जी को जटाओं में ले लिया है। जानते हो भगवत प्रेमियों उस लुटिया के अंदर क्या था? गंगा जी प्रकट करके और दे दी थी। नादिया लेकर के चला ऋषि आए। भोले बाबा कहने लगे अब क्या करना चाहिए? नादिया बोला आओ अब तो ब्राह्मण ही बता सकता है। ब्रह्मा जी बताइए क्या होना है अब नादिया इधर आओ। नादिया वो बस हो जाए। नादिया कहने लगा क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बस वही हो जाए बस। सच में मेरे को नाचने नहीं आता है। ब्रह्मा जी मेरे को नाचने नहीं आता है। धत तेरे की हम नाचने की कह रहे हैं क्या? फिर आप किस बात की कह रहे हैं? वही समझते नहीं हो। अच्छा अब समझाओ। भांग गांजा वो तो इनके गड़े इतने हो गए हैं कि सब पी जाते हैं। अब तुझे कौन समझाए नादिया? तो सारी रात सारे दिन रहते रहते भोले के पास तेरी बुद्धि में पर्दे खुले नहीं अभी हैं? बंद हो गए। हाय नादिया दक्षिणा क्या करके कहो बाबा से? तेरे की दक्षिणा। भोले बाबा इनको दक्षिणा दी जाए। हाँ क्यों नहीं? तो भोले बाबा ने कमंडल से राख लेकर के और ब्रह्मा जी को दी है। इस राख का चमत्कार क्या होता है ये नादिया की शादी में आप सुनेंगे। आगे आ जाइए मेरे भगवत प्रेमियों क्या होता है। अब नादिया बोला है अब बताओ क्या करना है? जाओ निमंत्रण करके आओ शुक्र शनिचर को इंद्र के बाजे करके आओ और ब्रह्मा विष्णु सबको कह करके आओ। क्यों कि ये तो
हमारे पास आए, लेकिन इनके घर जाना जरूरी होगा। हाय हाय, शुक्र के पास जब पहुंचे, अरे शुक्र भैया, जैसे शुक्र भैया को आवाज दी, क्या हुआ है? अरे मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, आज तक फिरे मचाए रहे जल्दी। शुक्र भैया ने कहा खोल दे वो कुंडी, मेरे भैया के बारे में का खोल दी हो, तुम सुने ली हो, मेरे दादा के बारे में कर। शुक्र भैया जैसे बाहर निकल के आया, सिकुड़ के दांत लिए हुए नानिया कहने लगा बस रहने दो, हो गई शादी, अब तो चले। क्यों नानिया कैसे आए थे? हाय हाय, कि नंदी भैया हमसे ना छिपाना, ए नादिया, हाँ, कि नंदी भैया हमसे ना छिपाना, मन की बात हमको भी अब बताना। हाय हाय, मन की नखरा काहे करते हो जनाना, नखरा काहे करते हो जनाना, मेरे यार हमसे ना तुमसे पाना। है मेरे यार हमसे ना, नारिया बताओ ना। सूरत हमारी नंदी न डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। है नारिया, सूरत हमारी नंदी न डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। क्या भोले भोले बाबा से मिलाना, भोले भोले बाबा से मिलाना, मेरे यार तुम हमसे न छिपाना। हाय हाय मेरे यार तुम हमसे न छिपाना। नादिया बताओ ना क्या बात है? बात क्या है? 80 घुट की बात है, देखा नहीं दांत तुम्हारे? ना 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 ये बात कोई बात नहीं है, ये सब चलेगा। चलेगा नहीं, नाक में ठूसा ऐसा देंगे अगर ऐसी शादी में आ गए तो। ऐसे नहीं आना। लेकिन वो हमारा एक भाई और देखा है, शनिचर भैया, हाँ आ जाओ। जैसे ही शनिचर बाहर निकल के आया भैया, सूप जैसे कान और नाक आसमान से लग रही थी। नादिया बोला धत तेरे की, सब के सब चेला एक से, अब तो आओ शादी नहीं होने वाली है, अब तो लौट के चलना है। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, अगर आओ तो सही तरीके से आना। अब नादिया चलता है, इंद्र के दरबार में प्रवेश होता है। वहां पर कह करके आता है, ब्रह्मा विष्णु चारों तरफ देवताओं को निमंत्रण देता हुआ, और क्या बोला? हल्दी लगाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, दूल्हा बना के उनको ऊपर बैठाऊंगा, फिर तो करूंगा श्रृंगार, ओए मेरा बम भोला, फिर तो करूंगा श्रृंगार, ओए मेरा बम भोला। झूला बनाऊंगा, झूला बना के उनको ऊपर बैठाऊंगा, फिर तो करूंगा श्रृंगार, है मेरा बम बम भोला, मैं तो करूंगा श्रृंगार, है मेरा बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। अब
क्या हुआ? नादिया कहने लगा अब तो चले। भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा ताली लगाए बैठे थे। हाय हाय बाबा उठो ना। बाबा क्यों उठे? तो नादिया का क्या बोला है जानते हो? कि हाय बाबा काहे लगाए गए तारी, हाय बाबा काहे लगाए गए तारी। शुक्र शनिचर इंद्र के बाजन की पूरी तैयारी के मेरा बाबा कहू लगाएगा उतारी, हाय बाबा काहे लगाएगा तारी। सुना बोला शुक्र शनिचर इंद्र के बाजने की पूरी तैयारी। मेरो बाबा कहू लगाएगा तारी, हाय बाबा काहे लगाएगा तारी। हाय बाबा चलिए भैया भगवत प्रेमियों, अब नादिया नाना प्रकार से जगा रहा है लेकिन नहीं उठ रहे हैं भोलेनाथ। उठो ना भोले बाबा, क्या हुआ? अब झाड़ू लेकर के झाड़ने लगा है, कहीं ऐसा नहीं भूत प्रेत ने चपेट दिया हुआ है नजर लग गई हो। अब तो नादिया कहने लगा क्या? उठो बताओ मेरे बाबा तुम पे काहे की थोड़े, उठो बताओ मेरे बाबा। झाड़ो ना, सारे गड़े खट्टे हो गए, कहने लगे जल्दी जल्दी झाड़ो ना नंदी, जल्दी जल्दी दूल्हा कौन बनेगा? अरे आखी बताओ मेरे बाबा तो पे काहे की घोरे, आखी बताओ मेरे बाबा तो पे काहे की घोरे। क्या 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 ये तुम भांग धतूरा पी गए, तुम भांग धतूरा पी गए, कह तुम्हें चढ़ेगा गोला तो पे खाए की गोरे। बाबा बोला बताओ मेरे बाबा तो पे खाए की गोरे, साथी बताओ मेरे बाबा तो पे खाए की। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार नाना प्रकार से जगाए है लेकिन भोलेनाथ उठे नादिया कहने लगा उठ गए ना? हाँ और थी, हमें पता है भूत प्रेत तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ा हुआ था नादिया भला भूत प्रेत हमारे गढ़ होते हुए और हमें क्या सताएंगे? नादिया कहने लगा वो तो हमको भी पता था लेकिन तुम झाड़ क्यों रहे थे? इसलिए कि आपको हंसी आ जाए और आप उठ जाओ। ठीक, नादिया होशियार है। अब जल्दी करो, दूल्हा बन जाओ फटाफट, अब तो बस बारात जानी है। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है। तन धूल जटाधारी बाबा अब अंदर जाके हैं, ओगड़ फक्कर धूली लक्कड़ राख लपेटे हुए बाहर को आते। देवाल देव महादेव भूतनाथ भूत बावन भगवान शंकर कृपाल धन कृपा के सागर कृपांतर कृपालु जगत चराचर के स्वामी कण कण में वास करने वाले जब बाहर आए तो नादिया कहने लगा ढाट तेरे की सब किए हुए में पानी फेर दिया। ये क्या है? ये श्रृंगार है, ऐसा श्रृंगार होता है। आप देवसी नारद जी आ गए हैं। नारायण नारायण, शुक्र शनिचर आ गए। बाबा क्या दूल्हा सजाया है, ऐसा दूल्हा आज तक जिंदगी में नहीं देखा। नादिया बोला देखो ज्यादा नहीं बोलना, हाँ हम जानते हैं जैसा दूल्हा है वैसे ही चेला है, हम सब जानते हैं, पीछे रहो। अरे नारद को ताबेदार के भोला किन सजायो रे, नारद को ताबेदार
नारद को ताबेदार के भोला शुक्र ने सजायो री क्या शुक्र ने सजायो री ओ शनिचर ने सजायो री शुक्र ने सजायो री शनिचर ने सजायो री ओ ब्रह्मा को ताबेदार के भोला किसने सजायो री ब्रह्मा को ब्रह्मा को ताबेदार के भोला किसने सजायो री भोले बाबा कहने लगे अब क्या करें नादिया कहने लगा तुम्हें मेरी कसम है वो अब हमारे ऊपर बैठ जा बाबा एक सिंगर हमारा भी करते थे थोड़ा सा तो हाँ हाँ क्यों नहीं मैंने तो लगन आई थी उस दिन से सोच रखा था एक डंडा उठाया और एक पैर में मार दिया 3 पैर का नादिया कर दिया अब तो नादिया कहने लगा धत तेरे की अब नहीं जा सकते हम शादी में क्यों अब नाक कटाएंगे हम जब उठकेंगे सामने सामने तो सब लोग हमारे को देखेंगे और कहेंगे देखो उठकना बैल कैसा आया है शादी में तो ऐसे हम नहीं जाएंगे अब सवा सज्जनों ध्यान लगाइयो सवा सज्जनों ध्यान लगाइयो राजा नगर हिमांचल बढ़ियो कैसे वर्णन करूं नगर का रूप निरालो बनो है मंडप का जननी गौरासी मैया अरे जिन घर जननी गौरासी मैया और धन्य माता पिता बे मेरे भैया क्या वहाँ मंडप की हाँ वहाँ मंडप की शोभा निराली है चलो देखे हमें वहाँ मंडप की शोभा निराली है चलो मंडप की शोभा कहीं नहीं जाती है नदी वृक्ष तालाब सभी चल दिए हैं आज हिमाचल की नगरी की तरफ इधर भोले बाबा की बारात प्रस्थान करती है भूत प्रेतों सहित आज करोड़ों गढ़ भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं अभी बारात चढ़ने के बाद ये कमेटी खुशी छोड़ोगे आप लोगों को दिखाई दे अरे भाई पूछने दो song by Tequila. अरे सबकी हिलक गई सबकी पीछे वालों का सबकी हिलक गई
चलकर उसको DJ Session. 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 will you please नगर निकट आई बारात और मेहमान चले अगवानी को और नाना प्रकार के वाहन चढ़े हिमवान चले जमानी को नाना धूल जटाधारी बाबा शादी करने को जाते हैं और देख घुबड़ा दोनों को नंदीश्वर फिर घबराए हैं वट्टर को कन्या पक्ष हुआ बर्बाद अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है आगे हुई है पनिया धार अभी तो बन गई भूतन की सरकार घोटाला पग पग पे होगा बन गई भूतन की सरकार घोटाला पग पग पे होगा अरे पग पग पे होगा घोटाला पग पग पे होगा बन गई भूतन की सरकार घोटाला घोटाला अवश्य होगा बड़ा सज गई है ब्रह्मा विष्णु करोड़ों गढ़ भूत भूतनी सभी है वाहन चल दिए हैं। इधर देखिए मेरे भगवत प्रेमियों आगे क्या होता है।
जो सजी बरायत भोला की और राठौर देखने लायक थी, और गुरु नारायण गढ़ होते तो बोली ला देखन काबिल थी गुरु नारायण। एक नाग फन फुसकारे गल रुंड मुंड की माला है, बागंबर तन पे भोला के अरे एक हाथ में भाला है बागंबर। राम शरण जी सच मानो ये शंकर भोले भाले हैं, जटा को नाग छोड़ के तन पे सारे बिसियर काले हैं, देखो जटा को नाग। ऐसी काहे को बेगाड़ी भोलेनाथ, ऐसी काहे को बिगाड़ी भोलेनाथ, के रंगा बाबा रहे जाएगो। ऐसी काहे को बिगाड़ी भोलेनाथ, के रंगा बाबा। बाबा अब क्या बात है बाबा, इधर क्या हुआ? बारात नगर के निकट पहुंच गई है, गांव में पता चला है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी भागने लगे, चलो गौरा मैया की बारात आ गई। जहाँ पर मंगल गान हो रहे थे, आकर के एक बच्चा आकर के गोद में गिरा, माँ अम्मा गजब हो गया, अम्मा गजब हो गया। क्या हुआ मेरे लाल, बताना बताना मेरे लाल क्या हुआ? के अम्मा सुने गौरा शिवटिया का, और आज मुकद्दर फूट गया। क्या बेटा? हाँ, भूतन सो दूल्हा देख मातरी, मेरा खोपड़ा फूट गया। और क्या बोला है? कोई 80 फुट के दांत लिए, कोई पैर हजारों वाला है। अम्मा हफ्ता 2 हफ्ता चले मातरी, दूल्हा मरने वाला है। हफ्ता 2 हफ्ता बस। और क्या बोला है? 1.5 हाथ की दाढ़ी लटके, बूढ़े बैल सवारी है। और भूत प्रेत जब घुसे नगर में, मोटे आए बेवारी है। भूत प्रेत बच्चे बूढ़े तो माता मेरी कहिए वहाँ बेहोश पड़े। अम्मा गम बैठ गया कईयों को, तो कईयों की आधी सांस चली, गम बैठ गया। क्या हुआ मेरे लाल? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है माँ, ऐसा हुआ है। अपने नाई चाचा कहते दूल्हा एकदम नंगा है, पास नहीं है कौड़ी, अम्मा खानदानी भिगमंगा है। और क्या बड़ो पुरानो जुआ डुकरा है, खोपड़िया तलक दांत एक नाम, और डगमग नारी हाल है डुकराया झुमरे चढ़का। ऐसी अम्मा
ऐसी अम्मा लहर देखी बारात प्रगट को बाबा आए जाए गो ना 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 ना। और बच्चा कहने लगा है कि जी जी दूल्हा घर को नंगा और यहाँ से कोई मत लियो पंगा। क्यों? आगे पता चलेगा कि जी जी दूल्हा घर को नंगा और यहाँ से कोई मत लियो पंगा। ये तो कर बैठे हुड़दंगा अपने द्वार पे। दूल्हा घर को नंगा या से कोई मत लियो पंगा नहीं तो कर बैठे वो दंगा अपने द्वार पे। नहीं तो कर बैठे वो दंगा अपने द्वार पे। क्या बोला? 80 बरस को बूढ़ा जाके संग ना दिया दूल्हा। क्या बात है? 80 बरस को बूढ़ा जाके संग ना दिया दूल्हा। पेड़ हाथ की डाली लटके दूल्हा है अधबूढ़ा। इसके घर में नहीं है चूल्हा। क्या? हाँ, इसके घर में नहीं है चूल्हा। ये तो झूले मौत का झूला। ये तो कर बैठे हुड़दंगा अपने द्वार पे। हाय हाय वो तो कर बैठे हुड़दंगा अपने द्वार पे। ये बिना दूल्हा घर को नंगा या से कोई मत लियो पंगा नहीं कर बैठे को दंगा अपने द्वार पे। नहीं तो कर बैठे को दंगा अपने द्वार। हाँ, ऐसा हो सकता है। इधर सबका सरीचर कहने लगे ना दिया। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी भूख लगी है इसलिए नाक कट गई हमारी। तो इधर क्या बोले हैं सबका सनीचर? अरे सर्प शंभू के सर पे है काला। सर्प शंभू के सर पे है काला और इनको भूतों से पड़ गया पाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम बोले बम बोले बम बोले। शंभू के सर पे है काला और इनको भूतों से पड़ गया पाला। मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बोलो से बोलो से बोलो बोले बम बोले। क्या? जाओ मशहूर करो बाबा को मत भोर करो। सिर पे चंदा आला है दुनिया का रखवाला है। शादी करने वाला है। अरे शादी करने वाला है वैसे ढीला ढाला है। पीता भर भर के भंगिया का प्याला। पीता भर भर के भंगिया का प्याला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बोलो से बोलो से बोलो। आज बात बन जाएगी परसों लगन छट जाएगी। फिर बारात वहाँ जाएगी फिर मेरी छूट जाएगी। क्या? से बोलो से बोलो से बोलो बम बोले बम बोले बम बोले। बोलो से बोलो से बोलो। बोले सीधा खड़ा रहे थाली वाले, पहले अपने थोड़ा सही कर ले उसके बाद थाली में खाना। उल्लड़ी लायक है तू हैं? लाओ माता जी जो लाना है वो ला करके रख दो। उल्लड़ पत्थर जब रख दिए गए सोका सेंचर बोले एक एक थाली और रख दो कम पड़ेगा। नाई ठाकुर बोले पहले इतना तो भर ले।
बोले नहीं वो तुम लगे तो वो सब चल जाएगा, आजकल चल जाता है सब। जैसे ही ला करके रखा, खाते गए, मैंने कहने लगी और लोगे बेटा, और लाओ। अब तो सब कुछ खत्म होने वाला था, धीरे धीरे और लोगे बेटा, ले आओ। नाई ठाकुर कहने लगे तुम लाते जाओ, और तुम लाते जाओगी, ये हाँ करते जाएंगे, देखो कभी न कभी तो इनका पेट भरेगा, बेटा और लोगे, ले आओ माता जी, ले आओ ना। सोकर बोला तू पीछे में क्यों बोलता है, जब मैं बोलने को बैठा हूँ। नाई ठाकुर बोला पहले सलाह कर लो दोनों। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, एक आदमी कोई बोल जाए, एक ही बात है, ले आओ ना। मैं ना सिर पे हाथ रख करके बैठ गई आंगन में, कहने लगी नाई ठाकुर क्या हुआ, हो गया काम, क्या हुआ, क्या कोई खाना बचा नहीं क्या, अब कुछ नहीं है। अब तो मैं ना कहने लगी गुस्सा में आकर के लाला लड्डू ले ओगे के बर्फी ले ओगे, लाला लाला लड्डू ले ओगे के बर्फी ले ओगे, लाला लड्डू ले ओगे के बर्फी ले, बोलो ना, ले आओ ले आओ ले आओ ना। लल्ला लड्डू ले ओगे के बर्फी ले ओगे, बोलो नींबू ले ओगे नारंगी ले ओगे, लल्लू नींबू ले ओगे नारंगी ले ओगे। ले आओ। और क्या हुआ, जब कुछ नहीं रहा है तो मैं ना एकदम कहने लगी दांती नींद करके, अब कहा में खाओगे के नलवे खाओगे, बोलो हमें पाओ ले आओ। और नाई ठाकुर बाहर कह लगे हमारा नाम क्यों ले रही हो, हैं? और नाई ठाकुर ने आगे देखो तो पीछे सीधे बोले बाबा के पास, ले आओ। अब कहा में खाओगे के नलवे खाओगे, बोला हमें खाओगे के नलवे खाओगे, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अब कहा में खाओगे के नलवे खाओगे, बोला हमें खाओगे के नलवे खाओगे। सबको सनी के कह लगे माता जी ले आओ ना। नाई ठाकुर गए कि भोले बाबा गजब हो गया, क्या हुआ, कि वो तो उन्होंने कहा कि हमें खा लो, अब कुछ नहीं बचा है, तो हमारा ही नाम ले दिया। बोले बाबा ना देखने लगा, मुझे सब कुछ मालूम था, अब तो नाक कट गई। बोले बाबा कुछ नहीं हुआ, जाओ तुलसी के पत्ते जाकर के ढाई दे देना, और उसके बाद कहना कि भोजन और लोगे। नाई ठाकुर बोले सारी बारात का भोजन खा गए, और तुलसी के पत्तों से क्या होगा। नादिया कहने लगा देख लो भोले बाबा की माया है, चले जाओ। आगे जैसे ही बड़े हैं नाई ठाकुर आए, अब तो सबको सुनकर खड़े हो गए। मैं ना कहने लगी खाए उठे बैठे और ले लेते, खाए उठे बैठे और ले लेते, खाए उठे नींबू ले लेते नारंगी ले लेते, हाँ नींबू ले लेते नारंगी ले लेते, जो नारे साबू कर देते, खाए उठे बैठे और ले लेते, खाए उठे। राकेश निराला जी, हाँ खाए उठे बैठे और ले लेते, खाए उठे बैठे और ले। और क्या लड्डू नहीं लेते लल्ला बर्फी नहीं लेते, लड्डू नहीं लेते लल्ला बर्फी नहीं लेते, हमें खाए थे तुम्हारे देते, खाए उठे बैठे और भरे लेते, खाए उठे बैठे और भरे लेते। राम शरण को लेते संग में अगला सिंह को लेते, राम शरण को लेते संग में अगला सिंह को लेते, भारत आज सोनरे भरे लेते, सारे उठे बैठे और ले लेते, सारे उठे बैठे। प्रेम
चंदा कोई ले ले आए उठी बेटी ओरे ले लेती आए उठी बेटी। ढोलक मास्टर जनवीर कोई खाए लो पेट नहीं भरे तो काहे उठी बेटी ओरे ले लेती काहे उठी बेटी ओरे ले लेती काहे उठी बेटी ओरे ले हुए नहीं ठाकुर थोड़ा सा हो तो ला दो। बोले लो 2.5 पत्ते जैसे तुलसी के दिए एकदम उल्टी की और कहने लगे अब तो हमें जन्माष्टमी पहुंचा दो। नाई ठाकुर बोले कुछ और चाहिए खाने को? कि नहीं अब नहीं लेंगे। नहीं और ले ले नहीं आओ अब नहीं अब हमारी हिम्मत नहीं नहीं ले ले नहीं अब नहीं ले पाएंगे नहीं और ले ले। जब तो कह रहा था ले आ माता जी चल हम तो दोनों अब चले जाएंगे हमको पहुंचा दो बस जन्माष्टमी में। क्या हुआ इधर बारात जैसे सामने आई इतनियां आ गई कहने लगी देखो दूल्हा को गाड़ी गाओ। जब गाड़ी गाने का नंबर आता है तो क्या कहने लगी है जानते हैं? त्रिपुरारी सरपन धारी आए गए आज ठुकाए गए। आए हैं ब्याह हो रचाए को। इधर क्या हुआ? ओटा के ना दिया बोलो देखो ओटा के ना दिया बोलो आए हैं अय्या को ले देखो सुने लियो मेरी बहन आए हैं ब्याह हो रचाए को सुने। एक सखी बोली देखो थोड़ा सा हम भी गाओ। इधर 9 बजे आगे कहने लगी तुम गाओ सब गा लेते कि मैं आदमी कोई नहीं पाता बोतल में कहीं खाए नहीं लाओ। कोई दांत निकाले 6 फुट के गाँव की नाक सरग में रंगो बरसे कचुआ मेरा तू बरसे और बरसे कचूरी कैसी भूखा नंगा संगे जकिया आए कैसी भूखा नंगा संग देखो आए जाके सन पे कपड़ा उनाने रंगो बरसे गो अरे राम रंगो बरसे गो अरे राम रंगो बरसे गो। इधर 9 बजे आई कहने लगी कि देखो सब दूल्हा हमारी तो समझ से बाहर है। सब सखियां कहने लगी पार्वती रहने देना इसको लौटा दे के नहीं विधि के अंक कभी मिटाए नहीं मिटते। इधर मैया आगे कहने लगी बिटिया ये गजब हो गया अब तो इसे लौटा दे बहुत बूढ़ा दूल्हा है मैं इसके साथ आगे से विवाह नहीं करूंगी मर जाऊंगी लेकिन नहीं मेरी बेटी। क्या बोली पार्वती ये विधि अंक न माता मिट सके क्यों कलंक सिर पर लेती हो रोना धोना ये बंद करो क्यों सबको माँ दुख देती हो रोना। और क्या ये बूढ़े बरना को क्या बात है ये बूढ़े बरना को हमारे कहाँ काम है बूढ़े बरना को। बिटिया मैं सब सुन रही हूँ माता जी लेकिन ये उचित नहीं है। बूढ़े बरना को हमारे कहाँ काम है बूढ़े बरना को 80 वर्ष को झुकरा 80 वर्ष को बूढ़ा उमरिया तमाम है 80 वर्ष को बूढ़ा उमरिया तमाम है।
चंदा की लालाम है, मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की लालाम है। 80 बरस को बूढ़ा, हाँ 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है, 80 बरस का बूढ़ा। अरे 80 बरस को बूढ़ा तो नहीं, पार्वती कहने लगी नहीं नहीं, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया। मैंने दे बेटिया के नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनके साथ शादी करूंगी। इधर नारायण नारायण देवसी नारद जी कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ, तुमने सत्यानाश करा दिया, अब चले आ रहे हो। नारायण नारायण, इधर क्या हुआ है कि बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, लड़का लड़की से देखन में एक ही से है, लड़का लड़की से देखन में एक ही से है, वैसे लड़की तुम्हारी ही उन्नी से है। बड़ी मुश्किल से हमने समझाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, चले के सामने आई और एकदम पुरस्कार मारी नाग ने। हाय दैया जे हमने तुमसे नौचावर मांगी थी कि ये नाग मांगा था, बताओ ना। नादिया कहने लगो ने थोड़ी सी और खिसक आओ बस। अब नाइन भोजी करेगा